उतना ही समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में आ रहे हैं, ए किसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं। जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं। देख लिया, ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर, यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर, वह सी अकेला 50 दिन में पूरा करे। यदि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर, वह सी अकेला 50 दिन में पूरा करे। ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में और सी अकेला 50 दिन में पूरा करे, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? इसका इनका मतलब सही है जो है, ये भी नहीं कह सकते। तुम लोग तो पुलिस भर्ती की तैयारी, रुमाल चोरी हो गया। देखो, एक उतने ही समय में काम एक उतने ही समय में काम करता है जितने समय में बी और सी मिल। इसका मतलब ये हुआ कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी के इक्वल, मतलब ए की जो भी कार्य क्षमता है वो बी और सी को मिलाकर जितनी भी क्षमता क्रिएट होगी उसके बराबर है। यहां तक समझ गए? अगर इस ए उतना ही समय ले रहा है जितना बी और सी मिलकर समय लेते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर इसकी क्षमता एक है तो इन दोनों की भी क्षमता क्या है? बराबर बराबर। ठीक है, मतलब ए की क्षमता एक, बी और सी की क्षमता, तो तीनों की क्षमता है, तो दो में से एक की क्षमता, यानी ए की क्षमता ए बी सी की क्षमता से आधी। ये लाइन समझ में आई? ए की क्षमता ए बी सी तीनों की क्षमता से आधी, तीनों की क्षमता से ए की क्षमता आधी। हाँ, अगर ए की क्षमता एक है तो बी और सी की क्षमता एक है, टोटल क्षमता कितनी है? दो। दो में से एक की क्षमता क्या है? एक, मतलब ए की एफिशिएंसी तीनों की एफिशिएंसी की आधी। ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर ये लाइन समझ में आई तो भी ये सवाल समझ में आएगा। ए की क्षमता ए बी सी की क्षमता आधा, मतलब ए बी सी करते हैं दो काम, तो इसमें से ए आधा काम करता है, एक काम। ठीक, अब सवाल में बोला था ए और बी मिलके काम करते हैं, दिन कितने लेते? सी अकेला काम करता है, दिन कितने लेते हैं? 10 और 50 का लाभ, 10 से 50 में भाग किया, 50 से 50 में भाग, ईबीसी तीनों कितना था? और ए करता है आधा, तो 6 का आधा बी कितना करेगा? ए करता है 3, फिर भी 5, यानी बी ने कितना काम? बी एक दिन में कितना काम? तो 50 काम कितने?
ए उतने ही समय में काम करता है जितने समय में बी और सी मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब ए की क्षमता बी और सी की कंबाइन क्षमता के बराबर है। इसी को आगे समझोगे तो इस लाइन का मतलब होगा कि ए की क्षमता तीनों लोगों की क्षमता की आधी। डिपेंड करता है तुम पे, तुम्हारा दिमाग किस श्रेणी का है। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो केवल ट्रिकी आ जाता है। वैसे तो तुम लोग को लगभग सारी ट्रिकें पता ही हैं, तो फिर भी लिख लो। ये पैटर्न हमने बताया है ना कि ए किसी काम का आधा 5 दिन में करता है, तो पूरा काम 10 दिन में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बी किसी काम का 2/3 8 दिन में करता है, तो पूरा काम, अरे कुछ लगेंगे, है ना। ठीक, बढ़िया, लिखो। ए किसी काम के 13/56 भाग को 111 दिन में करता है। ए किसी काम के 13/56 13/56 भाग को 111 दिन में करता है। 111 दिन। बी उसी काम के 43/56 भाग को 111 दिन में करता है। बी उसी काम के 43/56 भाग को 111 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? बी उसी काम के 43/56 भाग को 111 दिन में करता है। बी उसी काम के 43/56 भाग को 111 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बता दे कुछ, नोट तो कर ही लिया। ठीक, देखो। देखो नॉर्मल वे में हमने ये बताया था, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही कराया है कि
ए किसी काम के आधे भाग को 5 दिन में करता है तो पूरा काम 10 दिन में क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। बी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है तो पूरा काम ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई। सी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है तो पूरा काम। मुझे तुमको ये मालूम हो गया कि पूरा काम करने में दिन कितने लगते हैं। उसके बाद लासा लेके नॉर्मल सवाल की तरह कर। ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में, सी काम करता है 15 दिन में। 10 12 15 का लासा 10 से भाग किया 6, 12 से किया 5, 15 से किया, तीनों मिलकर एक दिन में 60 काम 60/15 यानी ये टाइप करके बताया। पर ये जो सवाल है ना इसमें वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं बने, संख्या बड़ी घटिया होगी। बोला 13/56 भाग 111 दिन में, तो 13 से 111 कटते ही 56 का बुरा अलग है। ए के बारे में बोला है ए करता है 13/56 भाग और कितने दिन 111, और बी के बारे में बोला है कि वो करता है 43/56 भाग और कितने दिन। अच्छा किसी भी काम को करने के लिए कितना भाग करना होता है, एक भाग। मतलब कोई भी काम अपने आप में 100% है, मतलब एक। ईश्वर भी एक है, कोई भी काम अपने आप में एक है ना। अगर काम की काउंटिंग करनी है तो एक ही तो बोलोगे, कोई भी काम कितना है एक। वो भले एक काम 50 किताबें पढ़ना तो एक ही काम है। जैसे इस समय तुम लोग के पास क्या काम पढ़ना, एक ही काम तो है ना। ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुमसे नहीं हो रहा तो और लोगों से। भैया पीछे भैया काले हिरण का शिकार करने के लिए घूम रहे, हम भी मारे इनको नहीं मारे, ऐसे चलते फिरते को मारने लगे तो हो चुका। इसमें दिन भर न्यूज तो इसीलिए एक ही बंदा आ रहा है। हम भी सोच रहे जेल चले जाए वहीं पे नाम कमा पाए, तुम लोग के पढ़ा के कोई फायदा नहीं। देखो जैसे मान लो कोई काम है, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी दे दे सवाल कि वहां पे तिर्यक गुणा हो ही नहीं रहा होता, 56 और 111 का गुणा बड़ा बुरा होगा, और फिर 13 से भाग भी, फिर 111 और 56 का फिर गुणा, फिर किससे भागे 43 से। बड़ा बवाल है सवाल, ठीक है। पर अगर ध्यान, अच्छा कोई भी काम कैसे होगा जब एक हो जाए, कोई भी काम पूरा कब होगा जब पूरा 1 हो जाए एक। जैसे मान लो किसी काम का 3/4 भाग हमने कर दिया, 1/4 भाग तुमने कर दिया, दोनों लोगों ने मिलकर तो पूरा काम कर दिया। हमने 3/4 किया, तुमने 1/4 किया। हमने 3/4 काम किया, तुमने 1/4 काम किया, दोनों लोगों ने कितना काम किया, एक काम ही तो किया। अगर एक काम हो गया तो मतलब काम पूरा हो गया। तो इस तरह का भी टाइप का भी कभी देखो, इस टाइप में होता क्या, नंबर ऑफ डेज सेम है। और अगर तुम इनके कामों को जोड़ोगे तो 43 और 13 56, 56/56 यानी पूरा एक काम कितने दिन में होगा, और कब होगा जब काम कौन करेगा। तो इसमें लासा लेने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसने 13 काम किया कितने में से, और इसने 43 काम किया कितने में से, 56 का लासा, जहां गया 13, जहां गया जोड़ा तो 56/56 यानी कभी कभी इस तरह के साथ इसमें लासा ही नहीं देना, बस केवल ध्यान देना। जहां पे जब भी ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सेम, ये सिचुएशन अलग अलग दिनों के लिए बनी हुई है, दिन जब सेम होंगे तभी ये सिचुएशन क्रिएट होगी। नहीं 111 एक काम होगा और कब होगा 111 दिन और एक होगा ए और बी दोनों। इसमें क्या क्या है कि टोटल काम है 56 में से ए ने किया 13 का, बी ने किया 43 का, और दोनों लोगों ने ही काम किया 111 दिनों में किया, तो 111 दिन में ओवरऑल 56 काम हो जाएगा। बस हो गया, 56/56 मतलब एक काम हो जाएगा। एक नहीं 111 दिन आ रहा है, एक
45 और हाँ, इनको जोड़ने पे एक बनेगा, फ्रैक्शन का संबंध। कोई भी काम पूरा तभी होता है जब वो एक हो जाता है। एक का मतलब 100% काम। 100% को 1 ही तो बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे 50% को आधा बोलते हैं, 25% को 1/4 तो बोलते हैं, वैसे 100% को क्या बोलते हैं? एक। समझ गए हो ये तो? एक और सवाल ऐसा है, बोले फिर तुम लोग उसको जोड़ के देखो, एक आ जाए फिर आंसर दे दो, तो तुम्हारा मन खुश हो जाए कि नहीं हमने कर लिया। बोल दे, मतलब सगुन में बोल दे। लिखो लिखो। ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बना। ए एक दीवार, वॉल का 1/3 भाग 9 दिन में बना देता है। बिटिया कल से 3 बजे से है बैच, बता इसलिए दिया फिर तुम पता लगा पूरी क्लास के बाद आओ। अभी भी तुम्हें पता है 10 ही 15 मिनट लेट आओगी, ज्यादा नहीं होगा। 3 बजे से 3:15 3:20 तक आ जाओ, है ना? हाँ, ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बना। बैच जब ओवर होता है, अंधेरा हो जाता है भैया, जैसे इतनी दूर दूर नहीं। अरे तफीपुर चक्रवंशी चौराहे पे छेड़ दिया गया, 3-4 बदतमीज लड़कियां थी, मासूम सीधा शरीफ लड़का देखा। अरे ना, हमें चिंता था, घर से फोन आया था 3 ही बजे। तुम क्यों चाहते हो? देखो 3 बजे का बैच है, हम ही को शुरू करना है, हम 3:15 से पहले नहीं शुरू करेंगे, ये हम कहते कर देंगे। बिटिया घबराओ नहीं, कर देंगे, ऐसे इन लोगों से कहते थे। धीरे धीरे टाइम उधर ले जाएंगे। अचानक एक दिन में कह दिया 3 बजे, तो हार्ट अटैक आ जाए। 3:15 तक शुरू करेंगे। ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बनाता है। बी 2/3 भाग 9 दिन में बनाता है। बी 2/3 भाग 9 दिन में बनाता है। तो दोनों मिलकर पूरी दीवार कितने दिन में बनाए? तो दोनों मिलकर पूरी दीवार कितने दिन में बनाए? हाँ, नहीं आए। एक काम कितने दिन में? 9 दिन में। हाँ, अरे सही, बढ़िया। इसमें संख्याएं आसान, हाँ पढ़ सकते हैं। हाँ। बुखार आ रहा है क्या? अभी पढ़ने आ रही है, इतना पढ़ना। बोलो। वचन दिया, ठीक है। परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे तथा शेष ने 18 दिन में पूरा कर दिया। मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या है? पहले कितने दिन का वचन दिया था? 10 दिन में पूरा। 10 दिन। 8 लोग एब्सेंट हो गए, अब दिन लगे 18। 18 दिन में पूरा कर दिया। 18। ये टाइप हमने कराया है निश्चित समानुपात पढ़ाते समय। इसमें तुम m1 x मान लो, m2 x - 8 मान लो, d1 10 है और d2 18 है। वैल्यू पुट कर दो m1 d1 से। चलेगा कि m1 d1 की मानेंगे या देखो नहीं? इस टाइप के सवाल में एक व्यक्ति काम करता है, जैसे अभी सवाल जो हमने बोला उसमें ए किसी काम का 1/3 भाग करता है। एक ही व्यक्ति तो है, और बी दूसरा व्यक्ति,
दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमताएं अलग अलग है। जिस सवाल में मिश्र समानुपात लगाना होता है उसमें बंचेस में लोग हैं कि 10 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं, ठीक। तो ये अंतर है। इसमें एक व्यक्ति काम करता है, उसमें लोगों का ग्रुपिंग होती है। एक किसी काम को 80 दिन में करता है, एक किसी काम को 80 दिन में करता है। एक किसी काम को 80 दिन में करता है। उसने 10 दिन तक काम किया फिर चला गया। उसने 10 दिन तक काम किया फिर चला गया। शेष काम को बी 42 दिन में पूरा करता है। शेष काम को बी 42 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते हैं? शेष काम को बी 42 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते हैं? देखो, ए के लिए ये काम था 80 दिन और उसने 10 दिन काम करा है। 80 दिन में वो पूरा काम कर सकता है। 10 दिन काम, जैसे मान लो तुम किसी काम को 4 घंटे में कर सकते हो और तुम 2 घंटे काम करते हो, तो तुमने कितना काम करा? आधा। कोई काम है जो तुम 4 घंटे में कर सकते हो, ठीक है, तो तुम 2 घंटे कर दो काम, तो तुमने काम कितना कर दिया? आधा। अगर तुम एक ही घंटे काम करो तो तुमने काम कितना किया? एक चौथाई। अगर तुम 3 घंटे काम कर दो तो काम कितना किया? 3 चौथाई। 4 घंटे टोटल काम, 3 घंटे तो कर ही दिए, 4 में से 3 कर दिया, मतलब काम कितना कर दिया? 3 चौथाई। उसी तरीके से इस काम को अगर करें तो 80 दिन में कर सकते हैं और ये मासूम 10 दिन काम करता है, 80 दिन में पूरा काम करता है और 10 दिन काम करता है, मतलब वो 1/8 काम को कर दिया। ये चीज समझ में? पूरा काम 80 दिन में करता है और 10 दिन किया है, तो 0 0 कैंसिल, कितना काम किया? अच्छा, ए ने 8 में से एक काम करा, ए ने 8 में से एक काम, तो बी के लिए काम कितना बचा? नहीं नहीं, 6/7/8, 8 में से एक काम ए ने किया, बचा कितना? 7। तो कितने में से बचा? टोटल काम तो 8 ही है। इसको जब बी करता है तो दिन कितने लगते हैं? पूरा काम के लिए पीरियड पूरा करने वाले इन दोनों का क्या होगा? और इससे तो 7 से 42 दिया, 6 8 का पूरा, तो हमको पता हो गया बी पूरा काम कितने दिन में करता है। अब हमको मालूम है ए पूरा काम करता है 80 दिन, सवाल ही नहीं है। और बी पूरा काम करता है 80 और 48 का लासा, 80 से भाग किया 3, 48 से भाग किया, ठीक। दोनों मिलकर एक दिन में कितना था? तो 240 काम, 240 बटेगा नहीं। सर जैसे ए 80 दिन में काम पूरा कर लेता है और बी का 48 अगर 80 से 48 घटा दे, दो लोग अलग अलग समय में काम कर रहे हैं, साथ में कम समय में करेंगे कि घटाने भी आ जाएंगे। कोई काम 50 दिन में करता है, कोई 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर जो दिन लेंगे वो 50 और 20 से कम ही हो, इनका अंतर थोड़ी नहीं होगा। फिर से पता नहीं, चलो कोई बात, ऐसे ही एक सवाल लगाने वाले।
बोले तो थोड़ा सा चेंज है, बाकी लगभग ऐसे ही लगा, लगभग। ए किसी काम को 45 दिन और बी 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 45 दिन में और बी 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 45 और बी 40 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को बी 23 दिन में पूरा कर देगा। बचे हुए काम को बी 23 दिन में पूरा कर देगा। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? इस तरह का नहीं, इस तरह का नहीं है, वो चेंज है थोड़ा सा, ऐसा नहीं। हाँ लगा लोगे, लेकिन इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर। वैसे भी ये टाइप करवा चुके हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। दिक्कत हो रही तो घर चले जाओ। सर ऐसे ऐसे हिला रहे हो, ऐसी पागलपंती भरी हरकतें करनी घर पे बैठ के करो, मतलब कहने का ये। मुझे भी वायरल फीवर चल रहा, बगल वाले को ना निपटा दी, दूरी बैठो, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं। ऐसे ही कोरोना फैला था पूरे देश में। सैनिटाइजर है, कोरोना हुआ था तुम्हें? कोरोना कैसे कहा? कोरोना जीवन में एक नई उम्मीद लेके आया। एंडिंग अच्छी नहीं है उसकी। कोरोना हमने सोचा था पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ ही लोग बचेंगे, उनमें से एक हम भी। हम बच गए। पता है, देखो एक टाइप करवाया था जिसमें ये लैंग्वेज थी कि काम शुरू होने से कुछ दिन पहले बी ने या ए ने काम छोड़ दिया, है ना? ये वही सवाल है। कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ा, शेष काम को बी ने कितने दिन में किया? 23 दिन में। यानी ए ने काम काम खत्म होने से 23 दिन पहले छोड़ा। ये हमने टाइप नहीं कराया था कि हम लोग की काम है अतिरिक्त काम करवाने। तो घर में वॉशिंग मशीन सही करने आता है तो हम लोग उसको प्रेस भी दिखा भाई, झटका मारना देख। कुछ नहीं समझ में आता तो कम से कम एलईडी बल्ब चेंज करवा लेते हैं कि आया है तो यूं ही ना जाने दो, पैसे तो देने ही है। हमारे घर में सोचो, जो इलेक्ट्रीशियन आता है उससे कहा जाता है कि हाइट कम है तुम लगा। हमारे घर तक में ये कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो हमारे यहाँ तक है, उससे कहा जाता है कि इतने ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे, तुम स्टूल लगा के चढ़ जाओगे। तो इतना हम लोग को नस नस में आलस होता है, और हम लोग के नेचर में अतिरिक्त काम करवाने का। याद होगा हमने उसे एग्जाम्पल भी दिया था कि तुम्हारे घर में कोई पेंट करने आए, 3 दीवारें कर दे पेंट, तो चौथी दीवार से पहले कहीं कि कल से हम नहीं आएंगे, तो तुम उसको रोक लो कि आज काम पूरा कर दो फिर चले जाओ। 2 घंटे ज्यादा काम कर दो, 3 घंटे ज्यादा काम कर दो, है ना?
काम खत्म होने से पहले अगर कोई जाता है तो उससे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। और यहाँ पे ए गया है और कितने दिन पहले गया है? 23। ए करता है 45 दिन में, बी करता है 40 दिन। ए काम करता है 45 दिन, बी काम करता है 45-40 का लास्ट पक्का। 45 से भाग किया 8, 40 से भाग किया, दोनों ने साथ में काम शुरू, फिर ए चला गया। कितने दिन तक? 23। तो उस 23 दिन में किसने काम किया? बी। अच्छा, इसमें दे रखा है बी ने काम। बी एक दिन में कितना करता है? तो 23 दिनों में करेगा 23। ठीक, काम कितना हो जाएगा? ठीक, टोटल काम कितना है? 360 में से 260 काम उसमें मासूम नहीं, तो काम कितना बचा? 100। 360 में 260 घटाओ के काम कितना बचा? और इसको किसने किया? इससे पहले कौन काम कर रहा है? दोनों। इससे पहले तो दोनों कर रहे थे, काम इसका शुरू हुआ था। कि काम जब शुरू हुआ तो काम कौन कर रहा था? ये भी, दोनों लोग। और जब काम खत्म होने में केवल 23 दिन बचे, ऐसी सिचुएशन में काम छोड़ के चला गया था एक, तो आखिरी के 23 दिनों में काम किसने किया? दिन। और इसके पहले काम किसने किया? तो दोनों लोग। दोनों लोग एक दिन में करते 17, तो 153 काम करेंगे, तो 9 दिन इधर काम होगा, 23 दिन इधर होगा, 23 और 9 टोटल कितने दिन हुआ? सवाल में पूछा क्या? ए ने कितने दिन बाद काम? तो ए ने 9 दिन बाद काम किया। हाँ, अगर ये पूछा पूरा काम कितने दिन में होगा तो 32, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 9 दिन बाद काम। फिर से बताओ, समझ में आ गया कि बताने का कोई फायदा नहीं तुम्हारा? मुझे बता दे, नोट पर तुम बता दो। हटा दे। ए 45 दिन में करता, बी 40 दिन में करता, लासा लिया कितना है? 45 से भाग किया, 40 से भाग किया। इस सवाल में बोला कि दोनों लोग साथ में काम शुरू कर, ये दिन है मेरे साथ, दोनों लोग साथ में काम शुरू कर। और जब काम खत्म होने में कितने दिन बचे? तब ए काम छोड़कर चला गया। ए चला गया, इसका मतलब ही काम किसने किया? तो ये कह सकते हैं कि आखिरी के 3 दिन में बी ने अकेले काम किया। और इससे पहले, तो इससे पहले दोनों लोगों ने काम किया। ठीक है, तो ये 23 दिनों में काम कितना? एक दिन में करता है 9, तो 23 दिन में करेगा 23 इंटू 23 इंटू 9, यानी टोटल काम कितना? 360 में से 260 काम तो सिर्फ बी ने किया, काम बचा कितना? और इस 153 काम को किसने किया? तो दोनों। दोनों एक दिन में कितना करते हैं? तो दोनों एक दिन में करते हैं 8 + 9, तो 153 काम करेंगे। 153 को 17 से भाग करेंगे, 17 9 153, 9 बार में कटेगा, मतलब ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा। अगर इसी सवाल में पूछा होता कि काम कुल कितने दिन में हुआ, तो 32 दिन हुआ। 9 दिन शुरू में काम हुआ, 23 दिन बाद में काम हुआ, तो 9 और 23 ओवरऑल 32 दिन काम हुआ।
एबीसी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिन में करता है। एबीसी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिन में करता है। एबीसी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिन में पूरा करता है। एक काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा? एक काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा? यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम ना करें, काम खत्म होने में कितना न्यूनतम समय लगेगा? यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम ना करें। और समान व्यक्तियों का युग्म 2 लगातार दिनों में कार्य ना करें। समान व्यक्तियों का युग्म समान व्यक्तियों का युग्म 2 लगातार दिनों में कार्य ना करें। समान व्यक्तियों का युग्म 2 लगातार दिनों में काम ना करें, मतलब एक ही जोड़ी लगातार 2 दिन काम ना करे। नहीं, लगातार 2 दिन काम ना करे, कब एक ही दिन करे। एक बार काम करे बस 2 दिन में एक बार। हाँ हाँ हाँ, 2 लोग पहले किसी और से कराओ और अगले दिन फिर किसी और से कराओ। एक जो युग है वो 2 दिन में एक बार। बस अब इसको सवाल के बीच प्रतिभा को नहीं होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, दिखाएं क्या? दवा ववा नहीं ली अब तक? दवा ववा नहीं ली? है नहीं बुखार उखार? नहीं, आंखें तो लाल लग रही हैं, लेकिन आंखें तो लाल आंखें रगड़ने से भी हो जाती है। आंखें लाल करना कौन सा कठिन काम है? खांसी तो उम्र के साथ आने ही लगती है, इसमें कोई मतलब बड़ा इश्यू नहीं है कि नहीं? जा रहे हो क्या? आ रहे हो? वही तुम चले जाओगे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक ठीक ठीक, कल चलना है फिर। नीला जाएंगे भैया के साथ। चलना, शाम को चलना भैया के साथ। जब झूले वाले पैसे नहीं लेते, कोई पैसा ही नहीं लगता पूरे दिन। रुतबा है, पहुंच है, दबदबा है। हीरो ऐसे ही काम दिन क्या क्या बोले? 10, 12, 15? 20 10, 12, 20 पन्ना पलट 12, 15, 20। हाँ देख, राशन लोग 12 से भाग दिया, 15 से 20,
देखो सिंपल सी बात है, अगर काम जल्दी करना है, तो उन व्यक्तियों से काम कराओ जिनकी क्षमता अधिक है। तो मेरा क्वेश्चन है तो ए और बी से ही काम, क्योंकि दोनों की क्षमता अधिक है। तो सवाल में देखो, एक तो ये बोला है 2 से ज्यादा लोग एक दिन में काम नहीं करते। पहले तो मेरा मन यही कहना तीनों लोगों से साथ में करा दो, इससे जल्दी काम थोड़ी नहीं। अगर जल्दी करना है तो तीनों से साथ में काम करना है। लेकिन सवाल में कंडीशन लगाई कि एक दिन में 2 से ज्यादा लोग काम ही नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम कितने लोगों से काम करवा सकते हैं? 2। किससे करवाओगे? तो ए और बी। क्यों करवाओगे? क्योंकि इनकी क्षमता है। तो ए और बी जब काम करें तो 5 और 4 काम कितना करें? अब दिक्कत ये है कि बोला है कि एक ही युग पर लगातार 2 दिन काम नहीं करें, तो इन लोगों से हम दूसरे दिन काम करवा नहीं सकते, दूसरे दिन जुम्म बदलना पड़ेगा। जुम्म बदलोगे तो करवाओगे किससे? सी से ए और सी। ए और सी। हम जल्दी करना है ना, तो वो पेयर लोगे जो ज्यादा काम करे। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? ए को तो बना ही रखो, तुम नहीं जाओ। बी और सी में खेलते रहो, अगली बार तो अगली बार बी और सी में लेफ्ट राइट करते हो, ठीक है। ए को कंटिन्यू रखो। क्यों रखा कंटिन्यू? एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। सवाल में बोला एक युग में लगातार 2 दिन काम, तो एक युग ने लगातार 2 दिन काम किया नहीं किया? अलग अलग लोगों ने, युग्म तो अलग अलग है। तो ए और सी काम करेंगे तो 5 और 3 काम कितना होगा? ये बात समझ में? ए को क्यों रोका? क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है। हमको कोई एक बंदा रिप्लेस ही करना है। मान लो रोहित शर्मा को टीम से हटाना, रोहित शर्मा की जगह कोई नया प्लेयर टीम में लाना, मतलब फिर रोहित शर्मा की जगह नया प्लेयर रखना तो कुछ काबिलियत देख के तो रखो। रोहित शर्मा की जगह ईशान किशन को तो नहीं खिला देंगे टीम में। बी और बी करते 9 का, बी और सी करते ए और सी 8 का। एक दिन इधर एक दिन इधर, दिन कितने? 2 दिनों में काम कितना? 17 में किसका गुणा करेंगे 60 या इसके आसपास? 3। तो 3 का इधर गुणा, 3 का इधर। तो यहाँ दिन कितने होंगे? 6 दिन में काम कितना होगा? अब अगले दिन काम करने कौन आएगा? ए बी। पहला दिन ए का, दूसरा बी का, तीसरा ए का, चौथा बी का, पांचवा ए का, छठा ए का। तो 9वां दिन किसका है? ए और बी। और ए और बी कितना काम करे? तो 51 और 9 काम कितना हो गया? 60 ही तो करना था, हो गया। 6 से एक दिन और लगा तो दिन कितने में? तो 7 दिन में 60, 7 दिन। ए और बी
एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। ए अपनी क्षमता ए अपनी क्षमता की 2/3 तथा बी अपनी क्षमता की 5/3 से काम करे। ए अपनी क्षमता की 2/3 क्षमता से और बी अपनी क्षमता की 5/3 क्षमता से काम करे तो काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। ए अपनी क्षमता की 2/3 क्षमता से और बी अपनी क्षमता की 5/3 क्षमता से काम करे तो काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। ए अपनी वास्तविक क्षमता से तो ए अपनी वास्तविक क्षमता से आधी तथा बी अपनी क्षमता की दुगनी क्षमता से काम करे। तो ए अपनी क्षमता से आधी और बी अपनी क्षमता की दुगनी क्षमता से काम करे, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अपनी क्षमता की आधी और बी अपनी क्षमता की दुगनी क्षमता से काम करता है, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मतलब अगर ए की क्षमता हाफ करते और बी की क्षमता डबल करते तो काम करने में कितना समय लगेगा? रिपीट कर दे क्वेश्चन, लिख लिया। देखो इसमें बोला है कि ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो इसी काम को करने में दिन कितने लगते हैं? ठीक। फिर आगे वो क्षमता को आगे लाइन कि ए अपनी क्षमता की कितनी क्षमता से 2/3, मतलब ए की क्षमता ए है, अब उस क्षमता की कितनी क्षमता से काम करते हैं और बी अपनी क्षमता की 5 से काम करे तो उसी काम को कितने दिन में करें? सवाल में ऐसा बोलो जैसे m1 d1 बराबर m2 d2 होता है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ ये ए और बी को दिन कितने लगते गुणा यहाँ पे ए और बी की जब क्षमताओं की छेड़खानी करी, ए की क्षमता 2/3 करी तो बी की क्षमता 5/3 तो बढ़ा तब दिन कितने लगे? 9। इधर गुणा करोगे तो यहाँ जाएगा 10 प्लस 10 इधर 9 से गुणा करोगे तो 3 से 9 कटेगा 3 बचेगा 3 और 3 से 9 कटेगा 3 और 3 5 का गुणा। ठीक, ये 6 से इधर आ जाता तो 10 इनमें से 6 से गए 10 भी उधर है 15 भी में से 10 भी यहाँ से पता हो गया क्या कि ए की क्षमता है कितनी सामने वाली और बी की क्षमता कितनी ये पता हो ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं और पूरा काम कितने तो 10 दिन में कितना काम। अब बोला है कि ए अपनी क्षमता आधी करे, सवाल कैसा बोल रहा है ए की क्षमता है कितनी 5 आधी कर देगा तो और बी अपनी क्षमता दुगनी करे, इसकी क्षमता क्या 4 दुगनी कर देगा तो एक दिन में काम कितना होगा तो 90 काम कितने दिन में 10.5 8 10.5 को कह सकते हैं 21 बटे हाँ बटे का तो कहाँ कुछ कट रहा है 3 से कट गया 7 3 से कट गया 30 30 2 का गुना बटे अब इसी को तो चाहो तो 8 सही 4/7 भी बोल सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस की बात। 60 को 7 से भाग करोगे 8 बार में भाग जाएगा 4 शेष बचेगा तो 8 सही 4/7।
कल 3 बजे आना है, आज ही से 3 बजे बैच था, मतलब ऐसा कहा तो सही, हम तो 3 बजे से पढ़ा भी रहे हैं। फिर से पता है, देखो ए और बी को नॉर्मल वे में काम करने में दिन कितने लगते हैं? 10। लेकिन आगे कलाकारी भी, ए अपनी क्षमता 2/3 कर देते, बी की क्षमता 2/3 और बी अपनी क्षमता कितनी करते? 5/3। तब दिन कितने लगते हैं? बस इनका गुणा किया, 10 का ए में गुणा 10, फिर 10 और बी का गुणा तो 10 बी, 9 का गुणा करोगे तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 2 का गुणा, फिर इस 9 का इसमें गुणा करो तो फिर से 3 से 9 कट जाएगा, 3 5 का गुणा। अब ए एक तरफ और बी भी एक तरफ, तो 6 से इधर गया तो 10 में से 6 से गया, और 10 भी उधर ले गया तो 15 में से 10 भी गया। हमको यहाँ से पता हो गया ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, दोनों की क्षमता कितनी? 9। दोनों कितने दिन में काम करते हैं? 10। एक दिन में 9 काम तो 10 दिनों में। अब सवाल में आगे शर्त बोली कि ए की क्षमता आधी कर, मासूम की क्षमता 5, आधी कर दोगे तो बचेगी 2.5, और बी की क्षमता दुगनी कर, क्षमता 4 है, दुगनी कर दोगे तो हो जाएगी। अब काम करने में कितना दिन? 8 में 2.5 जोड़ा 10.5, 10.5 से बात सर ये 10.5 अभी आपको बता दें 21 मिनट में होगा, कैसे निकालना होगा? 10.5 बहुत कठिन चीज। रुक जाओ, 10 हटाया 0, अब देखो दोनों संख्याएं किससे करते हैं। 5 से इसको काटा 2, 5 से इसको काटा, फिर मिलता है। कुछ सवाल अगर समझ में आ रहे या कल अगला लेसन शुरू कर? इसके टाइम खत्म हो सी नहीं, टाइप तो आराम से चाहे तो 2-3 दिन अभी क्लास पढ़ाते हैं। आसान आसान नहीं, कुछ कठिन तो लग नहीं रहा होगा, सही क्या भाई? पूरा भाग खत्म, ये कुछ कठिन लग रहा है इसमें?